ठीक है, जापान हुआ, इन बच्चों के साथ भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप उनके साथ भी कॉम्पिटिशन्स कर सकते हो, मतलब उनके यहाँ जाके, ठीक है, ये सारी फैसिलिटीज भी। उसके लिए बेटा मैंने क्या कहा, जैसे आपको कि मैं कितना परसेंट सिखा सकता हूँ आपको 1%, ठीक है, 99% काम आपको ही करना है, ठीक। कहीं से भी आपने प्रॉब्लम चूज किया, उसके बाद उसका सॉल्यूशन से लेके गूगल है हमारे पास, यूट्यूब है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो चलो हम जंप करते हैं ATL मैराथन पे, ठीक है। आप aim.gov.in अपने मोबाइल पे भी डालोगे तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो उसके बाद ATL मैराथन वाला पेज आप ओपन करोगे, ठीक। तो जैसे मैं ATL मैराथन, ठीक है, ये ATL मैराथन, ठीक है, मैंने क्लिक किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्लिक किया पार्टिसिपेट टुडे ATL मैराथन, तो आपके पास ये नया पेज ओपन हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट योर आइडिया, जो भी आपका आइडिया रहेगा ना उसे आपको सबमिट करना होगा। तो अब सबसे पहले आइडिया सबमिट करने से पहले आपको यहाँ पे अपना साइन अप करना होगा, अपने बारे में बताना होगा कि आप कहाँ से हैं, आपके स्कूल का नाम क्या है, आपका नाम क्या है, ठीक है। तो मैं सपोज यहाँ पे जैसे ये सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक फॉर्म ओपन होगा। मैं वापस से यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करके देखता हूँ कौन सा फॉर्म ओपन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने वो यहाँ पे आपको अपना पेरेंट्स का या अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, ठीक है, और थोड़ी सी डिटेल देने के बाद आपका वो फॉर्म फिलअप हो जाएगा और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक अकाउंट बनाया हुआ है, क्या नाम से अकाउंट बनाया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे अकाउंट बनाया हुआ है एक स्टूडेंट का हर्षा विधानी के नाम से, ठीक है। अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, और उसके बाद ये कौन से स्कूल से हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, ईमेल आईडी, सबके पास ईमेल आईडी है? yes. सबके पास है? yes. जिसका नहीं होगा ईमेल आईडी बेटा वो आप ईमेल आईडी बना लो, बहुत आसान है। yes. उसमें सिर्फ आपको अपनी एज जो देनी है वो 13+ देनी है, ठीक है। अगर 10 इयर्स ओल्ड भी होगा तो उसको फिर उसके पेरेंट्स की ईमेल आईडी से ऑथेंटिकेशन चाहिए होगा। तो एक सिंपल सा सॉल्यूशन दे रहा हूँ कि आप अपनी एज एक फेक एज देके 13+ दे दीजिएगा, ठीक है। ठीक, ये डिटेल देने के बाद आपके पास ये ऐसा फॉर्म ओपन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अबाउट योर एंट्री सबमिशन, आपके पास यहाँ पे 4 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं। कौन कौन से हैं प्रॉब्लम? तो पहला प्रॉब्लम है एजुकेशन से रिलेटेड। पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या सिलेक्ट हुआ है? एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो वहां पे भी 2 थीम्स ऑलरेडी वोटिंग के थ्रू सिलेक्ट हो चुकी है। तो पहला किसी बच्चे ने यहाँ पे ही बताया था कि जनरली पुअर जो बच्चे होते हैं या जहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटीज नहीं है तो उनके लिए हमें ऐसा कुछ सॉल्यूशन देना चाहिए। तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट वो सिलेक्ट हो चुकी है। कौन सी है? इनोवेट टू क्रिएट सॉल्यूशंस टू मेक एजुकेशन एंड लर्निंग इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट फॉर ऑल चिल्ड्रन दोज विथ नो एक्सेस टू डिवाइसेस और इंटरनेट, फॉर एग्जांपल मोबाइल, लैपटॉप, टीवीज, है ना, those that are in regions with extreme weather conditions, those with no access to a school physically or virtually। वही हुआ प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारा कि जहाँ पे बच्चों को मोबाइल, टेलीफोन्स या टीवीज यूज नहीं करते आती है, जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटीज बहुत पुअर है, ठीक है, जो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, उनके लिए आप क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको टेक्नोलॉजी ही यूज करना है। अगर किसी के माइंड में अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम भी है, सॉल्यूशन है कि जहाँ पे टेक्नोलॉजी ना कर देते हुए भी अगर उनको हम किसी और तरीके से सिखा सकते हैं क्या। जैसे सबसे ये एजुकेशन वाला जो पहला पॉइंट है आपके धारनी रीजन में आपको बहुत देखने को मिलेगा। यहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी बहुत पुअर है ना, ठीक है। उसके बाद बहुत पुअर बच्चे हैं यहाँ पे आदिवासी एरिया होने की वजह से, तो आपके सामने तो ये ऑलरेडी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ही, तो आपको ये सॉल्यूशन के बारे में आपको समझना है। क्लियर है सबके लिए? यस सर। फिर उसके बाद सेम इनोवेशन, एजुकेशन भी सेकंड है, इनोवेट टू इंटीग्रेट सॉफ्ट स्किल्स लाइक पर्सनालिटी बिल्डिंग, कॉन्फिडेंस, etc। टेक्निकल स्किल्स में आया डिजिटल
एंड 21st सेंचुरी स्किल्स। अब 21st सेंचुरी के, अब जैसे यहाँ पे सपोज पहले ले लेते हैं इंटीग्रेट सॉफ्ट स्किल्स। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस बच्चों में कैसे बूस्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर आप कुछ सॉल्यूशन दे सकते हो क्या? बरोबर है। देखो ये जो प्रॉब्लम्स हैं आपको बहुत डीप जाना पड़ेगा इसके अंदर। अब पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे हम बिल्ड करें बच्चों में, या कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें, तो नॉर्मली जो ट्रेडिशनल वे है उसके अलावा कुछ ऐसा यूनिक दे सकते हैं क्या? प्रोजेक्ट सिलेक्ट अपना कब होगा? जब हम कुछ यूनिक सॉल्यूशन देंगे तभी होगा। नॉर्मली जो पर्सनल डेवलपमेंट के क्लासेस जो लिए जाते हैं उसके अगर आधार पे जाएंगे तो हमारे प्रोजेक्ट सिलेक्ट होने के चांसेस हैं क्या? वो तो बहुत कुछ दे सकते हैं। तो इस तरह से ये पर्सनालिटी बिल्डिंग और प्लस डिजिटल एंड 21st सेंचुरी के स्किल्स जो है, 21st सेंचुरी के स्किल्स क्या है कि हम ये जो टेक्नोलॉजीज है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ठीक है, 3D प्रिंटर है, ड्रोन है, ये जो सारी ब्लॉकचेन है, ठीक है, ये जो भी अच्छी जो नई जो टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है, मशीन लर्निंग, डाटा साइंटिस्ट, ये जो टेक्नोलॉजीज हैं उन टेक्नोलॉजीज को कैसे यूज करके हम एजुकेशन को और बढ़ा सकते हैं। क्लियर? ठीक, उस तरह से एंड अ माइंडसेट ऑफ इनोवेशन इन करिकुलम फॉर स्कूल and colleges to ensure students have the skill set to become successful entrepreneurs or professionals। ठीक है, तो ये सारे ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट्स को लेते हुए हम कुछ ऐसा सॉल्यूशन दे सकते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, ताकि हम अपना जो प्रोजेक्ट है वो आगे सबमिट कर सकें। ठीक, पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हुआ सबको? है ना? अब इसके ऊपर आप ये वाला जो है ना, ये मैंने ऑलरेडी हरिओम सर को सेंड किया हुआ है, ठीक है, तो मैं उन्हें मैं कहूँगा कि वो आपको डिटेल सारी शेयर करें। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हुआ? उसके अलावा एक यहाँ पे जो कॉलम है ना, एनी अदर, यहाँ पे आप एजुकेशन से रिलेटेड और कोई भी प्रॉब्लम डाल सकते हैं, मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आइडिया सबमिट कर सकते हैं। अब आइडिया सबमिशन का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि आपने एक पेपर पे आपने वर्बली एक वीडियो बना के भेज दिया। प्रॉब्लम सॉल्यूशन वैसा नहीं है, यहाँ पे हमें एक प्रॉपर एक मॉडल देना होगा, ठीक है, एक हमें मॉडल देना होगा। जैसे अब सपोज करो कि एजुकेशन से रिलेटेड मैंने 21st सेंचुरी का एक कोई प्रोजेक्ट बनाया, कोई मॉडल बनाया, तो बेटा हमें वो मॉडल वहाँ पे दे के उसका सॉल्यूशन 360 डिग्री में उसका सॉल्यूशन दिखाना होगा, ठीक है, तो वो हमें यहाँ पे सबमिट करना, वो वीडियो हमें यहाँ पे सबमिट करना है। तो दो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। एनी अदर ऑप्शन में आप एजुकेशन से रिलेटेड आपके पास अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन आप यहाँ पे वो हमें देना होगा। ठीक, सेकंड क्या है? एनर्जी एंड ट्रांसपोर्टेशन। सेकंड आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? एनर्जी एंड ट्रांसपोर्टेशन। एनर्जी और ट्रांसपोर्टेशन के जो प्रॉब्लम्स हैं, तो दो ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिलेक्टेड है। कौन से हैं? इनोवेट अ सिस्टम दैट कुड इम्प्रूव राइडर ड्राइवर, है ना, राइडर और ड्राइवर। अब राइडर ड्राइवर में क्या क्या आ रहा है? तो मोटरसाइकिल, कार्स, ट्रक्स एंड और एनी अदर व्हीकल्स और सिटीजन, पीपल एंड एनिमल्स ऑन द रोड, सेफ्टी एंड प्रिवेंट रोड एक्सीडेंट। तो यहाँ पे पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है एनर्जी एंड ट्रांसपोर्टेशन में, उसमें पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है कि आपको एक ऐसा इनोवेटिव सॉल्यूशन देना है, किसके लिए? तो राइडर और ड्राइवर्स के लिए, या सिटीजन्स के लिए, या एनिमल्स के लिए, ताकि उनके रोड एक्सीडेंट्स कम से कम हो सके। बरोबर है? क्लियर है ये पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। हम मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, ठीक है, मॉर्निंग वॉक या नाइट वॉक में हम जब वॉक करने जाते हैं, तो जो वहां से जो गाड़ियां आती है हमारे सामने से, उनको हम दिखते नहीं है। बरोबर है? कभी टर्न आया तो हम एकदम अचानक से उन्हें हम दिखेंगे नहीं, तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एक्सीडेंट होने के। तो वहाँ पे कोई सॉल्यूशन दे सकते हैं क्या? तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक शर्ट बनाया, ठीक, या टी शर्ट बनाया, शर्ट बनाया, ठीक, और मैंने वहाँ पे एलईडी स्ट्रिप्स लगा दी,
ठीक, ताकि अगर कोई आगे से गाड़ी आ रही है तो उसे दिखेगा कि यहाँ पे कुछ तो है। तो जैसे मैंने वहाँ पे कोई भी सिग्नल दे दिया, जैसे स्टॉप वाला सिग्नल दे दिया या गो स्लो वाला सिग्नल दे दिया, ऐसे कुछ पता मैं वहाँ पे कोई सिग्नल दे रहा हूँ तो उससे चांसेस कम हो जाएंगे ना एक्सीडेंट्स के। ठीक है, तो ये एक छोटा सा सोल्यूशन है। तो ऐसे आपको उससे रिलेटेड आपको सोचना है। जो मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ वो सोल्यूशन बहुत कॉमन है, आपको कुछ यूनिक सोचना होगा कि कैसे हम प्रिवेंट करें एक्सीडेंट्स। या फॉर एग्जांपल जहाँ पे एक्सीडेंट हो रहा है तो उस एक्सीडेंट के बारे में पता कैसे बहुत लेट चलता है, या कोई 911 क्या नंबर है, 100 नंबर है डायल, 100 नंबर है डायल करने का, तो 100 नंबर पे जब कोई कॉल करेगा तब वहाँ पे एम्बुलेंस आता है, या है ना, पुलिस से कोई वहाँ पे कुछ लोग आएंगे। तो यहाँ पे मुझे क्या ऐसा कोई सिस्टम बना सकता हूँ क्या कि जिससे जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है तो वही गाड़ी के अंदर एक ऐसा डिवाइस लगा हुआ रहना चाहिए, तो जैसे ही एक्सीडेंट हुआ तो एक उनके फैमिली के पास एक कॉल चले जाए, सेम टाइम पे एम्बुलेंस वाले में कॉल चले जाए, सेम टाइम पे पुलिस स्टेशन में कॉल चले जाए, और वहाँ पे जो उसका लोकेशन है वो भी उनके साथ शेयर हो जाए। तो एक सोल्यूशन हो गया छोटा सा, ये कॉमन है, मैं बता रहा हूँ ये कॉमन सोल्यूशन है। हमें कुछ यूनिक सोचना होगा। आप यहाँ पे 50 to 60 स्टूडेंट्स हैं आप यहाँ पे, मेरे माइंड में एक आइडिया है, आप में से अगर हर एक बच्चा एक एक आइडिया सोचेगा तो कितने आइडियाज हो जाएंगे, 60 आइडियाज हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह से आपको हर टॉपिक पे या जो भी आपको कन्वीनियंट टॉपिक लगता है आप उसके ऊपर आप सोचें। सेकंड क्या है, इनोवेट सॉल्यूशन दैट रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट एज वेल एज adopt climate resilient and low carbon strategies to enable the transitions to truly sustainable India। ठीक, तो यहाँ पे आपको कोई ऐसा सॉल्यूशन देना है जिससे कार्बन एमिशंस कम हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में देखें, ठीक, तो किसी ने आज से अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में निकोलस टेस्ला ने सोचा था 1940s के आसपास, 1940s में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में उन्होंने सोचा था। आज 21st सेंचुरीज में वो व्हीकल्स आज बहुत बूम पे चल रहे हैं। तो ऐसा कुछ और कुछ है क्या, कुछ ऐसा कुछ करने के लिए है क्या कि जिससे हम पेट्रोल डीजल या ऐसे मतलब ईंधन पे हम ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहें। ठीक है, तो वो आपको सोचना है और उसका सोल्यूशन देना है। और आप जब सर्च करोगे ना किसी टॉपिक को तो आप बहुत अच्छे से सर्च कर पाओगे। ठीक है, मैं जितना आपको बता रहा हूँ वो बहुत कम बता रहा हूँ, आप जब खुद से सोचना स्टार्ट करोगे ना आप उससे भी बहुत आगे इजीली बढ़ जाओगे। ठीक, तो एनर्जी एंड ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड एक ही एग्जांपल हुआ। एनी अदर ऑप्शन में एनर्जी एंड ट्रांसपोर्टेशन में आप और कुछ डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रीट लाइट्स है। अब नॉर्मली स्ट्रीट लाइट्स क्या होते हैं, नॉर्मली स्टार्ट रहते हैं, ठीक है, लेकिन कोई कोई हाईवे ऐसे रहते हैं जहाँ पे ट्रैफिक इतना ज़्यादा नहीं रहते, तो क्या वहाँ पे अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी अगर मुझे कम यूज़ करना है या वेस्ट होने से बचाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि जैसे ही वहाँ से कोई व्हीकल पास हो रहा है, बरोबर है, वैसे वो स्ट्रीट लाइट चालू हो जाए, अदरवाइज व्हीकल पास नहीं हो रहे तो स्ट्रीट लाइट बंद हो जाए। एक मेरे माइंड का ये सॉल्यूशन, मे बी ये अच्छा आइडिया है या नहीं, ये तो हम जैसे जैसे इम्प्लीमेंट करेंगे या रियल टाइम में मैं जब इसके बारे में सोचूंगा, समझ रहे हो, मैं जब इसके बारे में रियल टाइम में सोचूंगा, क्योंकि मुझे ये जो मॉडल्स जो भी बनाने हैं मैं क्या माइंड में सोचते हुए ये मॉडल आइडिया सोच रहा हूँ कि ये अपने देश को मुझे देने हैं ये प्रोजेक्ट्स। ऐसा नहीं कि सिंपल मॉडल बना दिया और वहाँ पे सबमिट कर दिया। सोच ऐसी रखो कि आपको ये मॉडल्स रियल टाइम में इम्प्लीमेंट करवाना है। आप अभी अपने स्कूल में बना रहे हो